आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। सीबीआई के अंदर दो बड़े अधिकारियों की अंदरूनी लड़ाई ने अब ऐसा रुख ले लिया है जिसमें अब सीधे तौर पर मोदी सरकार कटघरे में आ गई है। अब ये लड़ाई सीबीआई चीफ आलोक वर्मा बनाम केंद्र सरकार होती जा रही है। राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच शुरू हुई ये लड़ाई के बाद दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया था, जिसके बाद आलोक वर्मा ने इसे गैर कानूनी बताते हुए केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया है। छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मौजूदा सरकार पर जांच में दखल देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अब बताया जा रहा है कि आलोक वर्मा की जासूसी करते हुए पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ही अधिकारी बताए जा रहे हैं। अब ऐसे मामले में ये सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आलोक वर्मा पर नजर रख रहे हैं, उनका मकसद क्या है। सीबीआई के 55 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सीबीआई के चीफ ने ही सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया हो। तो आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। थोड़ा गौर से सुनिएगा, जिसके बाद ये समझना आसान हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे किसका हाथ हो सकता है। आखिर आलोक वर्मा से किसे और किस तरह का खतरा है। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने सीबीआई के अंदर नंबर 2 के अधिकारी और मोदी अमित शाह के बेहद करीबी राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। अस्थाना पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े केस में 3 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के लगे आरोप के बाद राकेश अस्थाना सीबीआई चीफ आलोक वर्मा पर पलटवार करते हैं और सरकार को पत्र लिखकर इसे अपने खिलाफ सीबीआई और ईडी के कुछ अधिकारियों की साजिश बताते हैं, जिसके बाद इस मामले में केंद्र सरकार की एंट्री होती है और सरकार सीबीसी की सिफारिश के बाद दोनों अधिकारियों के सीबीआई निदेशक का कामकाज वापस लेती है और दोनों को तब तक छुट्टी पर भेज देती है जब तक पूरे मामले की जांच न हो जाए। दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने के बाद सरकार को लगा था कि मामला अब शांत हो जाएगा, लेकिन अब इस मामले में आलोक वर्मा ने सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ दायर याचिका में सीधा आरोप लगाया है कि सरकार ने सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। आलोक वर्मा की याचिका के मुताबिक 23 अक्टूबर को रातों रात सीबीसी और केंद्र ने मुझे सीबीआई डायरेक्टर के रोल से हटाने का फैसला किया, जो कि मनमाना और गैरकानूनी है। फैसला है सरकार की नीयत को लेकर आलोक वर्मा का कहना है कि सीबीआई से उम्मीद की जाती है कि वो एक स्वतंत्र और स्वायत्त एजेंसी के तौर पर काम करेगी, लेकिन सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है। डीएसपीई एक्ट के सेक्शन 4A के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई की कमेटी करेगी। सेक्शन 4B2 में सीबीआई डायरेक्टर के ट्रांसफर के लिए इस कमेटी की मंजूरी जरूरी है, लेकिन सरकार इन सारे नियमों को ताक पर रखकर फैसला कर रही है। हद तो यह है कि राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच कर रहे अफसर का वहां ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां अंग्रेज भी कभी काला पानी की सजा दिया करते थे। केंद्र सरकार के खिलाफ आलोक वर्मा के खुल के आने के बाद अब इस मैदान में विपक्षी नेता भी सरकार के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने तो सीधा कहा है कि सीबीआई में चल रहे उथल पुथल के पीछे राफेल सौदे में हुए घोटाले का मामला है और इस जांच से बचने के लिए मोदी सरकार ने यह सारा खेल किया है। मोदी सरकार ने सीबीआई की विश्वसनीयता को ही खत्म कर दिया। देश के किसी भी प्रधानमंत्री को सीबीआई चीफ को हटाने का अधिकार नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि चयन समिति की अनुमति के बिना सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को रातों रात हटा देना इस बात का सबूत है कि राफेल सौदे में हुए घोटाले की वजह से मोदी डरे हुए हैं। घोटाले पर पर्दा डालने के प्रधानमंत्री ये सब कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस मामले में मोदी को ये कहकर घसीट रहे हैं कि सीबीआई के निदेशक को छुट्टी पर भेजने का अधिकार तो प्रधानमंत्री को है ही नहीं, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मोदी सरकार देश के खुफिया तंत्र पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई के अंदर मचे इस घमासान ने एक साथ कई मामलों को चिंगारी दी है, जिसमें हर कोई अपनी अपनी तरह से हवा देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें किसी का भी कुनबा जल सकता है। लेकिन अभी शायद इसमें और भी रंग आना बाकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये मामला
कहां जाकर रुकता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।